डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² प्लस 3x प्लस 3 ओवर में x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। तो पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें कम्प्लेक्स नहीं था, मतलब जैसा कि ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है। इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर कम्प्लेक्स अयोटा की फॉर्म में आएगा। तो इसको लिखने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा चेंज होता है। हम लिखेंगे जो लीनियर फैक्टर वो तो सिंपल आएगा a ओवर एक्स प्लस 1। जो ये कम्प्लेक्स है a के बाद b है ना, तो बी एक्स आगे प्लस c लिखेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1। बाकी सारा वैसे ही मेथड जैसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ये x प्लस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस 1, इधर से बी एक्स प्लस सी, x² प्लस 1 वाला कैंसिल तो x प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। अब पुट कर देंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -1 पुट कर देंगे। तो इधर भी x² की जगह -1 प्लस 1 -1 प्लस सी, ये जो है बल्कि पूरा 0 हो जाएगा। x प्लस 1 0 की इक्वल है, ये पूरा 0 कर देंगे। ये प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 -3 प्लस 3, ये इसमें आ जाएगा 1 प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल। 2 इज इक्वल टू 2a के साथ a कैंसिल इम्प्लाइज 2 के साथ 2 कैंसिल इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बाकी वैल्यू नहीं निकलती तो हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 3, इसमें a मल्टीप्लाई हो जाएगा ax² प्लस a, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो bx² प्लस bx, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो cx प्लस c। अब x² वाले अलग कर लेते हैं, ये और ये, तो इसमें a प्लस b x² बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर x वाला, इसमें ये b प्लस c, x बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर x के अलावा वाला तो a प्लस c, लेफ्ट साइड के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर कर, इधर x² के साथ 2 है, इधर हमारे पास a प्लस b है, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। इस तरह इधर x के साथ 3 है, इधर x के साथ है b प्लस c, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। इसी तरह इधर x के अलावा 3 है, उधर है a प्लस c, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हमें हमारे पास a की वैल्यू अगर a की इधर हम पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ सकती है 2 - 1, तो b इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह अगर b की इधर पुट कर दें तो हमारे पास c की वैल्यू आ सकती है, तो 1 प्लस c, इसमें पुट करें 3 - 1 तो c इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं। ये हम जो है ओरिजिनल जो इक्वेशन 1 थी उसमें पुट कर देते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 3 ओवर में हमारे पास x प्लस 1 x² प्लस 1, ए की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1, बी की जगह 1 तो ये सिर्फ x बच जाएगा, और सी की जगह 2 ओवर में x² प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी उसी मेथड से होगा। ये लीनियर फैक्टर है तो a ओवर x माइनस 2, ये कम्प्लेक्स है, ये आ जाएगा bx प्लस सी, इसके लीनियर फैक्टर नहीं बनते तो x² प्लस 3x प्लस 5, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5, ये आ जाएगा bx प्लस सी x माइनस 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब पुट करेंगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 2, जहाँ जो x आ रहा है वहाँ 2 पुट कर देंगे। 2² 3 इंटू 2 प्लस 5, ये बी x माइनस 2 इसमें है तो ये 0, 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 15, तो इम्प्लाइज डैट 15 उधर डिवाइड कर दें तो 5 ओवर 15 a, तो a हमारे पास आ जाएगा 1/3। अच्छा, बाकी हमारे पास इसमें पुट नहीं होते तो हम इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, 2x प्लस 1 वैसे आ जाएगा। इस तरह इसमें आ जाएगा ax² प्लस 3ax
प्लस 5a, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² माइनस 2 bx² और ये इसके साथ होगा तो -2bx प्लस cx-2c। तो उसी तरह अब हम इसको अलग अलग करते हैं। तो x² वाली एक वैल्यू ये है, एक ये है, तो a प्लस बी x² बाहर कॉमन, x² बाहर कॉमन आ जाएगा। अब x वाला एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3a माइनस 2b प्लस cx बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर x के अलावा 5a और -2c। अब कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट। इधर x² वाली वैल्यू नहीं है तो 0, इधर क्या है हमारे पास a प्लस बी, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इधर x वाली है 2 और उधर क्या है 3a माइनस 2b प्लस c, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह इधर x के अलावा 1 है और उधर हमारे पास है 5a माइनस 2c। अब हमें हमारे पास a की वैल्यू तो है, हमें b और c की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ जो है a की वैल्यू पुट कर दें तो b की आ जाएगी, तो a की जगह 1/3, तो इम्प्लाइज डैट b हमारे पास आ जाएगा -1/3, ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर ये b की वैल्यू जो है हम इसमें a और b की पुट कर दें, हमारे पास c आ सकती है, या इसमें सिर्फ a की पुट कर दें तो c आ सकती है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, 1 वैसे आ जाएगा, 5a की जगह 1/3 माइनस 2c, तो ये 2c इधर आके प्लस का, 5/3 ये 1 उधर जाके माइनस का, 2c 3 एलसीएम 5 माइनस 3, तो 2c 2/3, 2 दोनों तरफ से कैंसिल, c इज इक्वल टू 1/3, तो c की वैल्यू भी 1/3। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2x प्लस 1 x माइनस 2 x² प्लस 3x प्लस 5, तो a की जगह 1/3 ओवर में x माइनस 2, हमारे पास b की जगह प्लस -1/3x और c की जगह हमारे पास प्लस 1/3 और ओवर में हमारे पास है x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये आ जाएगा 1/3x माइनस 2। और उसके बाद इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसके एलसीएम में हमारे पास 3 आएगा, तो 3 जब एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा -x प्लस 1। अब इसको नीचे ले हैं तो 1/3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2, और अगर हम इसका जो है कॉमन माइनस कॉमन भी बाहर ले लें, ये वाला माइनस ताकि, तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर में आ जाएगा 3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें कम्प्लेक्स भी है और रिपीटेड भी है। एक और चीज़ का इजाफा हो गया कि कम्प्लेक्स भी होगा और साथ रिपीटेड भी होगा। तो ये देखें a ओवर x माइनस 2, ये तो सिंपल आ जाएगा। ये आएगा bx प्लस c पहले कम्प्लेक्स स्केयर के बगैर, फिर dx प्लस e, फिर यही कम्प्लेक्स स्केयर के साथ आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। उसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 32, जब इसको मल्टीप्लाई करें इधर से x माइनस 2 कैंसिल, तो x² प्लस 2 होल का स्केयर, इधर bx प्लस c, इसमें x माइनस 2 आ जाएगा और इधर एक स्केयर वाली कैंसिल हो जाएगी, x² प्लस 2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा dx प्लस e और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब पुट करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 2, जहाँ जो x आ रहा है वहाँ 2 पुट करेंगे। 0 इधर भी 0, क्योंकि x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2। 4 प्लस 32, 4 प्लस 2 तो ये 36, तो ये 6 तो 36a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। 2x प्लस 32, इसके स्केयर का फार्मूला ओपन होगा, x² प्लस 4 प्लस 4x² a² प्लस
बी स्केयर प्लस 2 ए बी। इसी तरह बी एक्स प्लस सी वैसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्केयर माइनस 4 डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 32 ए एक्स 4 एक्स स्केयर। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स 4 प्लस 2 bx स्केयर माइनस 2 bx क्यूब, जब ये इसके साथ होगा तो -4 bx, जब ये इसके साथ होगा cx क्यूब 2cx माइनस 2cx स्केयर माइनस 4c। इस तरह dx स्केयर माइनस 2dx ex माइनस 2e। अब इसी तरह हम जो है एक्स स्केयर वाले अलग, ये 2x प्लस 32 वैसे आ जाएगा। इसी तरह इसमें से x की 4 वाली कौन कौन सी है कि ये एक है, तो a प्लस बी एक्स की पावर 4 हो जाएगी। एक्स क्यूब वाली हमारे पास 2 माइनस 2b, इसी तरह माइनस 2b और प्लस c है। एक्स क्यूब वाली स्केयर वाली 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस डी, ये एक्स स्केयर वाली आ जाएगी। एक्स वाली हमारे पास माइनस 4b, उसके बाद प्लस 2c माइनस 2d प्लस ई, ये एक्स वाली। एक्स के अलावा वाली हमारे पास 4a है, उसके बाद 4a के बाद माइनस 4c है और माइनस 2e है। तो अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करें, लेफ्ट इधर 0 है, एक्स 4 वाला इधर a प्लस बी है, ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरह क्यूब वाली देखें तो इधर 0 है, नहीं है, तो इधर क्या है माइनस 2b प्लस सी है, ये सेकंड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एक्स वाली देखें तो इधर 4a, इधर 0 है, इधर 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस डी है। उसके बाद अगर हम इसमें एक्स वाला देखें तो इधर 2 है और इधर हमारे पास जो है वो है माइनस 4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस ई है, ये इक्वेशन 3 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गई। इसी तरह एक्स के अलावा वाली देखें तो इधर 32 है और इधर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4a माइनस 4c माइनस 2e, ये हमारे पास इक्वेशन 5 हो गई। अब हमें अगर b की वैल्यू चाहिए तो इधर पुट कर दें a की, तो इम्प्लाइज डैट b आपके पास -1 आ गया, ये b की वैल्यू आ गई। अगर आप इधर b की पुट कर दें c की आ जाएगी -2b की -1 प्लस c, तो 2 प्लस c, तो c इज इक्वल टू -2, 2 उधर जाके माइनस हो गया, a की भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। अगर हम इधर a b c की पुट कर दें, हमारे पास d की आ जाएगी वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -2 है प्लस d। तो ये देखें हमारे पास 4 -2 प्लस 4 प्लस डी, तो ये देखें 8 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो 6 प्लस डी इम्प्लाइज डैट डी इज इक्वल टू -6, ये हमारे पास डी की वैल्यू बन चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे हम 4 में भी पुट कर सकते हैं और 5 में भी पुट कर सकते हैं। हम 5 में पुट कर देते हैं, हम इधर पुट कर लेते हैं 5 में, तो 32 वैसे ए की जगह 1, सी की जगह -2, 2e, तो 32, ये 4 प्लस 8 माइनस 2e, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 उस तरफ जाके, बल्कि इसको लिख लें 32 12 माइनस 2e। अब आप इस तरह करें, 2e को इस तरफ लें और 12 माइनस 32 कर दें,
तो 12 में से जब 32 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो -20, 2e -20। तो इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास 2e जो है वो -20 को 2 पे डिवाइड कर दें तो इम्प्लाइज दैट e इज़ इक्वल टू आ जाएगा -10। तो ये e की वैल्यू हमारे पास -10 आ गई। ये सारी वैल्यू निकल चुकी हैं, ये हम इसमें पुट कर देते हैं। तो इम्प्लाइज डैट इधर ही चाहे पुट कर दें। इम्प्लाइज डैट 2x + 32 ओवर में x - 2 एक्स स्केयर + 2 होल का स्केयर ये इक्वल आ जाएगा। ए की जगह 1 ओवर x - 2, बी की जगह हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा +-x, सी की वैल्यू -2 ओवर में आ जाएगा x स्केयर + 2, और इसी तरह डी की वैल्यू हमारे पास है -6 और ई की वैल्यू हमारे पास है -10 ओवर में x स्केयर + 2 होल का स्केयर। इसमें से माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन लें तो x + 2 ओवर में x स्केयर + 2 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन लें, इसमें बल्कि हम जो है -2 कॉमन ले लें वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x + 5 ओवर में x स्केयर + 2 होल का स्केयर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा।